हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे एकार्थक शब्द नामक पाठ का। हमारे पाठ का नाम है एकार्थक शब्द। ओके, अब देखिए, एक शब्द है अनुपम। इसका अर्थ है जिसकी तुलना न हो। और दूसरा शब्द है अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो। अब इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक जैसा ही है। अनुपम जिसकी तुलना न हो, अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा न हो। मतलब शब्द एक शब्द जो हैं इनका अर्थ जो है वो मिलता जुलता है। ओके, अब देखिए नंबर 2, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र किसे कहते हैं? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। और शस्त्र हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र और शस्त्र में जो अंतर है वो इतना ही होता है। अस्त्र उसे कहते हैं जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। ओके, आगे देखिए। अब नंबर 3 पे है खेद। भूल पर अफसोस करना। व्यथा, हार्दिक कष्ट। दुख, शारीरिक मानसिक कष्ट। शोक, किसी के मरणोपरांत दुखी होना। ओके, अब आगे देखिए, नंबर 4 पे है कामना और इच्छा। तो कामना शब्द है, इसका अर्थ है विशिष्ट वस्तु की चाह। और इच्छा, इसका अर्थ है साधारण वस्तु की चाह। अब नंबर 5 पे है घमंड, अभिमान, दर्प, अहंकार। घमंड का है अपनी औकात में चूर रहना। अभिमान, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। दर्प, अक्खड़पन मिश्रित घमंड। और अहंकार का अर्थ होता है अपने मन का गर्व। ओके, अगला शब्द देखिए नंबर 6 पे, पूजा अर्चना। पूजा का अर्थ है हाथ जोड़कर भक्तिपूर्ण प्रार्थना। पूजा का क्या अर्थ है? हाथ जोड़कर भक्तिपूर्ण प्रार्थना। और अर्चना, धूप दीप से देवताओं की पूजा। धूप दीप से देवताओं की पूजा अर्चना कहलाती है। इसके बाद नंबर 7 पे है नाप। मीटर आदि से कपड़ों की नाप। जब मीटर आदि से कपड़ों को नापा जाता है उसे कहते हैं नाप। माप, बर्तन से दूध घी का माप। माप किसे कहते हैं? बर्तन से दूध घी का माप। ओके, अब देखिए नंबर 8, आयु और अवस्था। आयु किसे कहते हैं? पूरी उम्र का बोधक। जैसे भारतेंदु कम आयु में ही गुजर गए। अवस्था किसे कहते हैं? वर्तमान समय की उम्र। जैसे अभी उसकी अवस्था 16 के लगभग है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो अध्ययन किया है उस पाठ का नाम है एकार्थक शब्द। थैंक यू सो मच।